ला ओकरे मन में ये भाव आ गलो कि नहीं ये बात गलत हो, हम खूब सेवा करीला करब भी, लेकिन साथ संगत जी कवन सेवा करत हुआ और का करबा ऊपर विचार कैला। भाई तेल साबुन से बढ़िया सेंट पेंट कह के उनके सजा के रखत हुआ, बुढ़ौती का समय हो उनके ऊपर माछी नहीं भिनके देबा, यह तेल साबुन लगा के बढ़िया से साफ सफाई से उनकर सेवा कर लेबा। लेकिन साथ संगत जी का कह लेबा, अगर ये ब्रह्म ज्ञान से ना जुड़ला, ये सत्संग से ना जुड़ला तो जानत हुआ ये मनुष्य तन पौले के बाद अब पूरा उम्र पूरा समय बितौले के बाद चाहे जितना बेटवा अपने बाऊ के चाहे जितना सेवा करौले के बाद और साथ संगत जी जो इनमें से मूल जो है वो निकली तो कहाँ जाई मालूम हो, फिर 84 लाख योनि में प्रवेश करी। साथ संगत 84 लाख योनि का मतलब कुकुर का जन्म, बानर का जन्म, भालू का जन्म और बैल का जन्म, गाय का, गोरू का, साथ संगत कीड़ा का, मकोड़ा का। अब सोचला कवन सेवा हमने कहे पौली बाऊ के। और साथ संगत जी सेवा तो वो भइल जब ऐसने सत्य का संग कह के ब्रह्मज्ञानी संतों का दर्शन कह के और साथ संगत जी जे एक आत्मा के, चाहे वो बाऊ के रूप में, चाहे माई के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, किसी रूप में अगर एक आत्मा आपके हिस्से मिली है सेवा करने के लिए, तो यदि उस आत्मा का परमात्मा से मिलन आपने करा दिया तो साथ संगत ये शरीर रहे न रहे लेकिन आपकी की गई सेवा हमेशा हमेशा के लिए कायम दायम हो जाएगी और उस आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। और साथ संगत जी फिर उस आत्मा को कीड़ा मकोड़ा इस सब योनि में जाने का चांस नहीं रहेगा। ये सेवा हुई साथ संगत जी। ये सेवा अगर जिसने कर लिया तो उसने सबकी सेवा कर लिया साथ संगत जी। अब देखला आज ये मौके पर अरुण जी महात्मा जन्मदिन का प्रोग्राम हो और सबके बुलाए के आशीर्वाद लेत हुए, सत्संग करावत हुए और साथ संगत जी जन्मदिन मनावत हुए। और लेकिन आज दुनिया में देखला सब जने गांव घर से हुआ साथ संगत जी, सबके पता हो कि नहीं आज का जन्मदिन मनावत का सिस्टम का हो संसार में आपसे अलग, जेके आपका जानकारी ना हो वो जन्मदिन कैसे मनावला साथ संगत जी। खाली पता लग गयल मित्र के, हित के, नात के कि नहीं आज भैया के लड़का का जन्मदिन साथ संगत सवेरे फोन चालू हो जाई, का हो भैया, अरे सुन ली आज तोरे लड़कवा का जन्मदिन हो। हाँ हाँ भैया आज तो, अरे तब ही घरमा का करत हुआ, कब अबा बजरिया में साथ संगत जी। सोचा बेचारा अब सब लोग बुला लिए हैं बाजारी में, शुरू हो जाई, अब आगे न दास बताइए, आप खुद समझ गए लो बा। और साथ संगत जी वो शुरुआत इतना ढंग से भयल, थोड़के थोड़ी अब संध्या आवत आवत शाम होत पापा का वो 10 दिन हो गए साथ संगत जी कि केक काटे के बाद तो अलगे हो, अगर वहाँ खड़ा कर देबा तो भरा के केकवे पर गिर जाइए साथ संगत जी। ये दुनिया के जन्मदिन ऐसे मनावत जात हो। और धन्य आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संत साथ संगत जिन्होंने एक नियम बता दिया, एक कानून बता दिया सदगुरु के कृपा से। महात्मा बोले हैं साथ संगत जी कि हर व्यवहार बड़ों का बच्चे और ध्यान से देखा करते हैं और वहीं पे होती नजरें उनकी बड़े जहाँ पग धरते हैं। और साथ संगत जी तो हरदेव वाणी में लिखल हो, लेकिन साथ संगत एक भोजपुरी में कहावत है सबके पता हो, जैसन काकर वैसे बिया, जैसन माई वैसे। आगे वाली कहावत है परापत बापे पूत परापत घोड़ा और न ढेर त थोड़ा। अब साथ संगत जी सबके पता कहे का मतलब का भयल कि जैसन आगे से भयल हो वैसन बचवा पीछे से करी। अब साथ संगत जी ये बात के विचारे का बात हो कि आखिर अगर हम अपने लड़का के सुधारल चाहते हैं, अपने लड़का के, अपने परिवार के, अपने खानदान के बढ़िया बनावल चाहत है, तो उससे पहले साथ संगत जी की दुनिया के जितना गलत काम पर चिन्ह लगावल हो वो कमवा ओकर खेतिए अपने घरे हम न शुरू करब तो आवे वाला वंशज हमारे साथ संगत जी कबो सीख पढ़ न पाई। जैसे उदाहरण में देखला साथ संगत जी बड़ बुजुर्ग भी यहाँ बैठल हुए और साथ संगत जी पहले जब केहू के बेटवा के शादी बदे कहीं से केहू जात बिरादर आवे अपन कि नहीं अपने लड़का के शादी कैला
तो वो सत्संग जी कहा अच्छा चला ठीक है 8 दिन का समय दे दा बताई। 8 दिन के समय में वो लड़की के ननियौरे का पता वो बुजुर्ग लगा ले कि ये लड़की का ननियाउर कहाँ है, पहले ये था लगावा जौन हमारे घरे पतो बन के आवे वाली है वो लड़की का ननियाउर कहाँ पहले पता लगा। सत्संग बहुत बड़ा रहस्य रहे में काहे बदे ननियौरे का पता लगावल जा। जानत हुआ कि अगर नानी झगड़ऊ हुई हैं तो उनका लड़कियों झगड़ऊ हुई हैं तो उनसे जन्मली जौन हमारे घर में आवे के लड़कियों झगड़ू हुई। और सत्संग जब पता लगावत लगावत वहाँ पहुँच जाए तो केव गांव घर के बता दे अरे भैया वो तो झगड़ा मोल खरीद के करे नहीं, बस वही ले कौनो बहाना से ना ही कह दे। काहे बदे सत्संगत प्रैक्टिकल में बात है, अपने सोच ला समझ ला कि अगर हमारे आपके घरे और सत्संगत जे करे घरे सास बहू में देवरान जेठान में रात दिन सत्संग जी ये कर कर होला न जो उन्हें के भोजपुरी भाषा में कहना गारी गोरा ककरहट और सत्संग जी जिल्ला कुछो कहला जहाँ होला। अब सोच ला जौने घरे सास में बहू में रोज फन गल सबेरवा संझा ले सत्संग वो कहीं कुछ बेले गारी गोरा होत बा तो चुपैले के बाद कुछ बेले बोली ठोली बोलात बा तो सत्संग जी यह कुल होत बा। पता चलत बा कि हमरे बाबू के कहले तो हम एक नन्ना के कहीं मतलब ऐसे 20 रही सत्संग जी हमेशा। अब ये समझ ला जौने घरे में जौने परिवार में ये काम सुबह से शाम तक होत रही और वो घरे के लड़किन के गाड़ी गोरा सीखे बदे ट्यूशन भेजे के होई ना ही सत्संग वो अपने घर में सीख जाई। यही बदे महात्मा वो लाइन बोलना है कि हर व्यवहार बड़ों का बच्चे ध्यान से देखा करते हैं और वहीं पे होती नजरें उनकी बड़े जहाँ पग धरते हैं। और सत्संग जी आज दिखाई संत महात्मा के जुटाए के अरुण जी महात्मा और ऐसा कार्यक्रम करावत हुन कि बचवा धीरे धीरे जो बड़ा हुई तई अपने आप आपके सहूर के आपके ढंग के आपके ये ज्ञान के परमात्मा के जानकारी के सत्संग के सेवा के बारे में बतावे के होबे न करी सत्संग जी। काहे बदे कि एक जन्मे से ही चीज़ दिखावे शुरू कर देना महात्मा और कौनो चीज़ दिखा कड़ा हो जाला न तो जब ओके मोरबा तो वो टूट जाई लेकिन मुरी न। अब जे ये सोचा तो कि नहीं हमारा लड़का खूब बड़ा हो जाए तब एक ज्ञान वन दियाई तो सत्संगत बड़ा मुश्किल हो जाला, बड़ा मुश्किल हो जाला। फिर जो न का होला जाने ला कि अरे जा बाबू तू जात हुआ ना हम देख ले फिर देखल जाई सत्संग जी। अब महत्व के दिया था ये समय समझ ला कि लड़का के खूब पढ़ा दा लिखा दा परिवार हमार बढ़िया हो जाई माई बाबू के सेवा हुई कुल काम बढ़िया से हुई। लेकिन सत्संगत ये दुनिया में संसार में खूब मज़े में जान के पहचान के समझ के बूझ के तब एक बात का निर्णय लिया सत्संग जी कि अगर पढ़ले लिखले से ज्ञान बढ़त तो सत्संगत अनपढ़ तो अपने माई बाबू से अलगे हो जात हुए लेकिन जे पढ़ले लिखले हो अलगे जी न करत। लेकिन सत्संगत का ऐसा होत हो नहीं, चाहे पढ़ले हुए चाहे ना पढ़ले हुए सत्संग जी एक द्वेष पैदा हो जाता है, एक बेमस्ता हो जाता कि अरे हाँ हम ही केहू बाप डांटा था बेटवा के तो सत्संग तुरंत उत्तर आवला अरे जना तो कुल हम ही के लिख देबा का आधा वो ली हैं। अब सत्संगत विचार कला का कमी हो, बस एक कमी साधु संगत कि जवन आज यहाँ महात्मा लोगन के बुलाए कि महात्मा संदेश देत हुआ जौने चीज़ के पढ़ावत हुआ गीत से विचार से एक संदेश होता है कि नहीं ये परम पिता परमात्मा के अनुभूति कैला इन्हें जान ला इन्हें देख ला। और कौने परमात्मा के साथ संग जी यहाँ एक बात प्रचलित है कि ब्रह्म ज्ञान ले ला, वो बात के ध्यान से सुना। ब्रह्म माने परमात्मा ये निरंकार और ज्ञान माने जानकारी कि ये परमात्मा के जानकारी ले ला ये भगवान के तहु जान ला। आई कहीं अगले बगले यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद नहीं साथ संग जी ग्रंथ गवाही हो कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबा कैलाश में अमोको कहाँ ढूंढे रे बंदे हम तो तेरे पास में। अब साधु संगत विचार करे कि बात तो बहुत दिन से सुनते चले आए कि हम तो तेरे पास में। और सत्संगत एक दोहा भी पढ़े हैं कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बनमाही ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। सत्संग जी इहो पढ़ल गल कि घट घट में राम हुए हर जगह भगवान हुआ कण कण में भगवान हुआ इनसे जगह कौनो खलिए ना हो
लेकिन साथ संगत खाली पढ़त बस है कि ए पे कभो विचारो कैल गए। साथ संगत जी बहुत पहले सुनल गए, कौनो काम बन बिगड़ जाए तब घरे में से आवाज़ आवे जे बड़ बुजुर्ग रहे, कहे बचवा ये ऊपर वाले के मर्जी से हो गल, काम बन गए चाहे बिगड़ गए। अब साथ संगत जी सुनत तो बहुत दिन से आए लई, लेकिन कबो ये सोचली कि बाबू दादा ऊपर वाले कहाँ न के आखिर। और साथ संगत विचार करा, फिर कक्षा 2 में पढ़ल गल, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सूरज और चांद को बनाया है। और साथ संगत एक गुरु के बिना, एक संत के बिना जो बनाई गई रचना है साथ संगत जी, परमात्मा की जो रचना है, सूरज और चांद की ही पूजा करने में हम भूल गए साथ संगत जी। लेकिन वहाँ संकेत है कि जिसने इसको बनाया है, जगत बनाया, उस भगवान को, उस परमात्मा को नतमस्तक होना है, उस भगवान की पूजा करना है जिसने ये सबको बनाया है। अब साथ संगत सोच ला, पूरा संसार को जिसने बनाया, तो अब संसार में का आदमी एहू में का कुछ बनौना, कुछ ओहू में का, मतलब संसार में जितना देखा था सब बनावल हो, आ एके जे बनौले हो ओकर पूजा बंदगी करे का इशारा आज यहाँ संत ब्रह्म ज्ञानी संत करत हुए कि नहीं जे ये दुनिया के बनौले हो, ऊपर वाला के हो। आज से ना बहुत दिन से सुना था, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। सासंगत आजू से नहीं सुनात बा। रामायण में भी लिखल, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के परमात्मा चलता है, बिना कान के सुनता है और हर काम करता है साथ संगत जी, लेकिन कहीं और नहीं, हरदम अंग संग है, सारी दुनिया इसी परमात्मा में है। आगे क्यों कह देला कि कबीरदास जी का वाणी रहे कि नहीं ये कबीरा मन है मंदिर भयो। साथ संगत विचार करा कि अब यही सवाल खड़ी होता कि ये मन मंदिर भयो कब भयो। साथ संगत जैसे एक मंदिर बना ला और ईटा बालू से जोड़ के तैयार कर दा और उनमें मूर्ति का स्थापना न हो तक वो मंदिर रही नहीं। साथ संगत जी अब वो मंदिर न रही, मंदिर हुई कब, जब उनमें मूर्ति का स्थापना हुई। तो बात वही कि कबीरा ये मन मंदिर भयो कब भयो, जब साधु संगत परम पिता परमात्मा के में वास हुई, तब साथ संगत जी मन मंदिर हुई। अब देखा आजू से ना एक श्लोक साथ संगत जी गीता के इस कौनो श्लोक में लोग रात दिन पढ़न, कहीं भी नाम लेला, खाली ना बस इतने बोला अखंड मंडलाकारम, तू चुप रहा और सामने से पता न कितना ज्ञानी लोग तेरे सामने बता दिए ये बात के कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तनेन चराचरम तद पदम दर्शितम एनम तस्मयी श्री गुरुवे नमः। साथ संगत बहुत लोग बड़े ताव से, हमरे तो निक कहू ना आवत है, लेकिन बड़ा बढ़िया से लोग बता दिए। अब सोच साथ संगत जी तनी सा घूम के पूछला कि इस लोग तो इतना बढ़िया पूछ लेला, एकर मतलब बता दा, खाली एकर मतलब बता दा कि ये का बात हो। तो साथ संगत जी उधर चले के हो कि देखा स्पष्ट हो, अखंड के कहल जाला, जौने का कब्बो खंड न हो ओके कहना अखंड। अब मंडलाकारम साथ संगत जी एक बात के आज समझे के है, जाने के हो कि एक सूर्य और ओकर 9 ठे ग्रह उपग्रह का सौर परिवार होला ना। साथ संगत पढ़ल लिखल जी हो के पता हो कि एक सूर्य ओकर सौर परिवार और वही में एक पृथ्वी हो, पृथ्वी में साथ संगत भारत है, भारत में ही चंदौली जिला साहबगंज और ये गाँव कुल है एक ठे हम आप जानत है। लेकिन साथ संगत जी यहाँ कल मंडल, पूरे मंडल में पूरे ब्रह्मांड में एक ना एक सूर्य का बात छोड़ दा साथ संगत जी कितना 7 कोटि सूर्य 7 कोटि चंद्र और 7 कोटि सरिसर सिंधु मंद। साथ संगत जी गिनतियाँ अनकाउंटिंग, गिनतियाँ ना हो, असंख्य, पता ना कितना सूर्य और पता ना कितना ओकर साथ संगत सौर परिवार, ये आभा मंडल सौर मंडल, एक पता ना कितना है इस मंडल में व्याप्त। और जो हर जगह पूरा कुल में साथ संगत जी अखंड मंडलाकारम, पूरे मंडल में व्याप्तनेन चराचरम, जो व्याप्त है चर में अचर में, सजीव में निर्जीव में,
हर जगह जो व्याप्त है तद पदम, पदम मतलब होता है साथ संगत सर्वोत्तम, ऐसे सर्वोत्तम का जो दीदार करा दे, जो दर्शन करा दे, ऐसे गुरु के चरण में साथ संगत जी नमस्कार बंदगी करना है, इसको गुरु मानना है जो ऐसे का दीदार करा दे। साथ संगत जी यही तो हुआ। अब भगवान किशन के साथ संगत जी देख ला, अर्जुन उनके कौने कौने रूप के जानत न, अब वही उनके रूप के साथ संगत जी मुकुट वाला, बंसी वाला, हितनाथ सखा और यही शरीर वाले रूप के समझत न। लेकिन साथ संगत कुरुक्षेत्र के मैदान में जब जरूरत पड़ल न, तो देखा न वहाँ मंदिर रहे, न मस्जिद रहे, न कौनो श्लोक रहे, न भगवान किशन यह पूछना कि नहैले हुआ कि नहीं, सोमवार बरती रहला कि ना, पुनवासी नहाए जाला कि ना, पूजा पाठ कुछ नहीं। साथ संगत जी सीधे एकदम एक बात कहना, अर्जुन देखा जवन तू हमके समझत हुआ न, ई हम ना है, और जवन हम हई अब ही तू देखत ना हुआ। साथ संगत जी फिर ये शरीर से अलग रूप हट के ये अखंड रूप, विशाल रूप का दर्शन करा के अर्जुन के, और भगवान किशन कहना ध्यान से देख अर्जुन। अब एको बेर ना ये आवाज कहीं लिखल हो साथ संगत जी की सुन अर्जुन, समझ अर्जुन, नहीं, इस निज स्वरूप का अखंड रूप का दीदार कराने के बाद भगवान किशन ने कहा अर्जुन तू देख, देख अर्जुन, ये जन्म सब इसी में से लेते हैं, और ये दुनिया में जितना चीजें दिखाई दे रही हैं सब मुझे से निकले हैं, और लौट फिर सब मुझी में आते हैं, सब मैं सब में हूँ। साथ संगत सबके अंदर रहने की बात भगवान किशन ने कहा अर्जुन ये मेरा निज स्वरूप है, इसे तुम देख। और साथ संगत जी आप ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष की कृपा से कोई अलग भेद नहीं, साथ संगत ब्रह्मज्ञानी संत बैठे हैं। जब सदगुरु का इशारा हुआ तो इस संसार को अलग करके साथ संगत जी क्या इशारा हुआ, कभी हम समझे कि जो ज्ञान अर्जुन को भगवान किशन ने दिया, साथ संगत मिलान करके आप देख लें कहीं से भी ये वही ज्ञान है। साथ संगत जी वही रूप दिखाई देता है जब यहाँ, तो साथ संगत जी अब देखले के बाद अभी जहाँ जहाँ साथ संगत जी जितना दिन बिछुड़न रहा है, चाहे जहाँ 84 में चक्कर चलता है, लेकिन एकरे पौले के बाद साथ संगत जी अब का बता देवल गयल के करे कृपा से मिलल, अभी बतावे के जरूरत ना हो। साथ संगत जी अब भरोस मोहि भयो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संत मिले तो साथ संगत जी फिर थोड़के दिन में ये परमात्मा भी मिले। अब जब इनको हमने देख लिया तो साथ संगत जी फर्क का करे के उठत बैठत हरि भजो, और साधु संग प्रीत नानक द्रुमति मिट गई, पार ब्रह्म से चित। अब साथ संगत जी ये जो परमात्मा है उससे मन में बसाना है। और हरदेव वाणी भी कहती है कि ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का न उपयोग किया, अब उके न कौनो सुख मिलल न उसने कोई आनंद लिया। और साथ संगत धन्य है अरुण जी महात्मा, धन्य है कमलेश जी, पवन जी महात्मा, जिन्होंने फोन कर कर के साथ संगत जी ज्ञान लेने के बाद पता ना उपयोग होत हल कि ना रहल, लेकिन आज ये मौके पर बैठाए के यहाँ जन्मदिन के अवसर पर साथ संगत जी हमरे तोहरे ज्ञान के ये महात्मा लोग उपयोग करावत हुआ। संगत में बैठा के साथ संगत जी निरंकार हर वर कहीं ना हो, हमार तोहार ध्यान हर वर हो। और ध्यान जुड़ी कब, जब हम सत्संग से नाता जोड़ब तब। और सत्संग जी दास आगे न जाई, समय खत्म हो गया, अब कहीं और प्रसंग के दोहराओ यही आशीर्वाद हो, कृपा हो। और सासू संगत खूब मजे में जे आपके जानत हो परमात्मा के, जे देखत हो ओकर बाद ना, जे ना देखले हो, यहाँ नया हो पुराना हो, सदगुरु माता जी से यही अरदास यही प्रार्थना साथ संगत सबके जीवन में ये बख्शिश बख्शें कि आज के दिन ये संगत में जे बैठ गयल न, अब ओकरे घरे से देखा ओझन का पत्ता कट जाए, दवाई का पत्ता कट जाए, अभी कुल जितना अंड बंड पैसा जात है कमाई में से
सदगुरु माता जी कृपा करके सबकर बचा दा, पैसवा बचल रही तब सत्संग में आई। यही अरदास यही प्रार्थना के साथ साथ संगत प्रेम से कहिए।